दोस्तों, तिलक वर्मा के तूफानी शतक तो अर्शदीप की आग उगलती हुई गेंदबाजी के आगे। अंतिम ओवर में साउथ अफ्रीका ने टेके घुटने सीरीज जीतकर भारत ने रचा इतिहास, तो अब पाकिस्तान में भी हाहाकार मच चुका है। जहां पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गज शोएब अख्तर से लेकर वसीम अकरम, शाहिद अफरीदी और इंजमाम उल हक तो इन दोनों यंगस्टर्स के मुरीद हो चुके हैं। और अब उनके गुणगान गाते हुए उन्होंने जो कहा है सुनकर तो शायद आप भी दंग रह जाएं। तो आखिर क्या कुछ रहा इन पाक दिग्गजों का रिएक्शन, उन सब के बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले यदि आप भी तिलक और अभिषेक शर्मा के फैन हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सेंचुरियन के मैदान पर डंका बजा है भारत के दो युवा सितारों अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा का, जिन्होंने साउथ अफ्रीका को उनकी नानी याद दिलाते हुए ऐसा धोया, उन्हें ऐसे जख्म दिए जो आने वाले 100 सालों में भी नहीं भर पाएंगे। जी हां, तीसरे टी20 में साउथ अफ्रीका ने एक बार फिर गलती की। टीम इंडिया को पहले बैटिंग करने का न्योता देकर और इस निमंत्रण को बखूबी स्वीकार किया भारत के इन दो युवा सितारों ने। भले ही संजू सैमसन बिना खाता खोले आउट हो गए थे, लेकिन साउथ अफ्रीका को ज्यादा देर तक जश्न मनाने का मौका मिला नहीं। जहां अभिषेक शर्मा तो सिर पर कफन बंद कर आए थे, तो मैदान में उतरे तिलक वर्मा ने ठान लिया था कि साउथ अफ्रीका को बताकर रहेंगे कि भारतीयों की रगों में किसका खून है। जहां आते ही इन दोनों खिलाड़ियों ने चौके और छक्कों की ऐसी सुनामी लाई कि 4 ओवर में ही टीम इंडिया 42 रनों तक पहुंच गई। तो 5वें ओवर में अभिषेक ने लगातार 2 तूफानी छक्के बटोरकर 5 ओवर में टीम इंडिया को 60 रनों तक पहुंचाया। छठे ओवर में इन दोनों खिलाड़ियों के दम पर टीम इंडिया 70 रन बना चुकी थी। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच हुई इस मजबूत ओपनिंग पार्टनरशिप ने पूरे स्टेडियम को खामोश कर दिया था। पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम रहा था। तो देखते ही देखते गेंदबाजों को दिन में तारे दिखाते हुए अभिषेक शर्मा ने केशव महाराज के ओवर में अपनी शानदार 50 केवल 24 गेंद में पूरी की। हालांकि अगली ही गेंद पर वह आउट भी हो गए, लेकिन दोस्तों जाने से पहले इस खिलाड़ी ने 3 चौकों और 5 तूफानी छक्कों से सजी 50 रनों की खौफनाक पारी खेली। तो तिलक वर्मा उसके बाद भी रुके नहीं। वह तो अभिषेक से भी 2 कदम आगे निकल गए और चौके छक्कों की सुनामी लाते हुए तिलक वर्मा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना पहला तूफानी शतक केवल 51 गेंद पर ठोककर पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस दरमियान उनके बल्ले से 8 चौके और 6 तूफानी छक्के भी निकले थे। जहां अब उनके तूफान में साउथ अफ्रीका के अरमान ही नहीं उड़े, बल्कि अब तो पूरी दुनिया में उनके नाम का डंका भी बज उठा है। और सबसे ज्यादा तो पाकिस्तान में उनके गुणगान गाए जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो शोएब अख्तर ने कह दिया कि माशा अल्लाह इसे कहते हैं, असली टी20 बैटिंग कमाल कर दिया तिलक आपने। टैलेंट के मामले में इंडिया का कोई भी मुकाबला नहीं है। यह अभी बच्चे हैं, कितने साल हुए हैं इन्हें अभी क्रिकेट खेलते, लेकिन साउथ अफ्रीका में जाकर साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों को उन्होंने इतनी बुरी तरीके से धोया है जैसा हमारे सीनियर बाबर रिजवान भी करने की सोच नहीं सकते हैं। यही इंडिया की ताकत है कि उनका यूथ, उनका युवा स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा मजबूत है। अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा, काश ऐसे खिलाड़ी हमारे पाकिस्तान में भी होते तो हम दुनिया की नंबर 1 टीम होते। कि अंतिम ओवर में तो मेरी सांसें हलक में फंस गई थी। मुझे लगा था कि अफ्रीका बाजी ना मार जाए, लेकिन कमाल कर दिया पाजी आपने अर्शदीप। ये मुझे लगता है भारत का शाहिन अफरीदी है। वही भारत को मैच जिता पाया, वरना भारत का तो काम तमाम हो गया था। तो वही वसीम अकरम का कहना है कि जिस साउथ अफ्रीका में जाकर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी नहीं जीत पाई, वहां भारत की 3rd क्लास टीम जाकर जीत रही है, डोमिनेट कर रही है। और हमको लग रहा है कि हम भारत से चैंपियंस ट्रॉफी छीनकर पाकिस्तान में करवा देंगे। हो ही नहीं सकता। इंडिया हर मामले में नंबर 1 है, चाहे मैच जीतने में हो, चाहे टैलेंट के मामले में हो, चाहे युवा खिलाड़ी प्रोड्यूस करने के मामले में हो। जिस तरीके की बैटिंग तिलक ने की है, वह दिखा रहा है कि इसमें इतनी काबिलियत है जितना हमारे पूरे पाकिस्तान में नहीं है। शाहिद अफरीदी ने बड़ा बयान देते हुए यह तक कह दिया कि तिलक वर्मा तो आतंक का दूसरा नाम बन चुके हैं। उनकी यह सेंचुरी कोई आम सेंचुरी नहीं है। आज जिस तरीके से तिलक वर्मा बैटिंग कर रहे थे, शायद मैंने ऐसा कभी रोहित शर्मा को करते हुए देखा था। आज मुझे उसमें रोहित की झलक नजर आई। सच में रोहित और कोहली की कमी को इन्होंने महसूस ही नहीं होने दिया।
तभी तो इंडिया दुनिया की नंबर 1 टीम है, क्योंकि उनके पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो अफ्रीका में जाकर T20 सीरीज जीत रहे हैं। तो दोस्तों, इंजमाम उल हक का कहना है कि हमेशा इंडिया से मुझे जलन होती है, क्योंकि आए दिन उनके यहाँ से नए लड़के आते हैं और क्रिकेट जगत में अपने नाम का डंका बजा देते। हर कोई उनकी तारीफ करता है, और हो भी क्यों ना आप ही देख लो, जिस साउथ अफ्रीका ने बड़ी बड़ी टीमों को हराया वह आज इंडिया के बच्चों से हार रही है। तो ऐसे में इंडिया की इज्जत होगी या पाकिस्तान की? हमारी टीम को तो कोई पूछने वाला भी नहीं है। तिलक, इसका नाम याद कर लीजिए, यह खिलाड़ी बहुत आगे जाएगा। तो दोस्तों, इन सब के बयान सुनने के बाद अब आप तिलक की तूफानी बैटिंग को 10 में से कितने नंबर देंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसी ही शानदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल बिना बोले। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन के फैन हैं तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, गुस्से से बौखलाए संजू तीसरे T20 में साउथ अफ्रीका पर कहर बनकर टूट पड़े। अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से शतक जड़कर किया ऐसा कारनामा पूरी दुनिया दंग रह गई। तो आखिर कैसे अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से संजू बन गए अफ्रीका के लिए यमराज? कितनी गेंद में संजू ने शतक ठोककर इतिहास के पन्नों को पलट कर रख दिया? कैसे संजू बने दुनिया के सबसे तेज शतक जड़ने वाले खिलाड़ी? ताबड़तोड़ चौके छक्कों से सजी उनकी दहशतगर्द बल्लेबाजी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, संजू, सूर्य और हार्दिक में कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारतीय टीम इस वक्त साउथ अफ्रीका के दौरे पर है, जहां सीरीज 1-1 से बराबरी पर खड़ी है। ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट कांटे का तीसरा T20 मुकाबला सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट्स पार्क स्टेडियम पर शुरू हुआ, जहां साउथ अफ्रीका की टीम ने टॉस जीतकर पहले भारत को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। हालांकि भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब हुई। ताश के पत्तों की तरह टीम बिखर रही थी। हमने एक के बाद एक 3 बल्लेबाजों को गंवा दिया। हम 100 रनों से पहले ही ऑल आउट होने की कगार पर थे। उस वक्त संजू सैमसन ने भारतीय टीम की बागडोर अपने कंधों पर संभाली और अपने बल्ले से ऐसा जौहर दिखाया, देखकर पूरी दुनिया एक बार फिर संजू की मुरीद हो गई। दोस्तों, आपको बता दें, साउथ अफ्रीका के जज्बे पर संजू का जिगरा उनके घर में भारी पड़ा। आते ही उन्होंने विकेट के बिल्कुल सामने तीर की तरह खूबसूरत चौका लगाकर अपना खाता खोला था। जब आगाज ऐसा हो तो अंजाम क्या होगा, इससे ही फैंस को अंदाजा हो गया था कि संजू आज कुछ तो अलग करने के इरादे से आए हैं। उनके सर पर तो खून सवार था। उन्होंने गेंदबाजी करने आए जेराल्ड कोएत्जे की लगातार 4 गेंदों पर 3 खौफनाक छक्के और एक ऐसा खतरनाक चौका लगा दिया जिसे देख पूरा स्टेडियम झूम उठा। दर्शकों में संजू ने एक नई जान फूंक दी थी। भारतीय खेमे में जीत की उम्मीद वापसी लाकर रख दी थी, क्योंकि संजू सैमसन का बल्ला आग उगलने को तैयार हो चुका था। उनका यह ओवर मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और देखते ही देखते उन्होंने अपने विस्फोटक अंदाज में इस T20 मैच को T10 बनाते हुए फैंस को सिक्सर किंग युवराज सिंह की याद दिला दी। चौके छक्कों की झड़ी लगा महज 22 गेंदों पर अपना एक और बेमिसाल T20 इंटरनेशनल अर्धशतक पूरा कर लिया, जिस पर भारतीय टीम से लेकर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। बस फिर क्या था, हर तरफ केवल संजू संजू ही सुनाई दे रहा था। अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम उन्हें आउट करने का पूरा प्लान तैयार करने में जुटे हुए थे। उन्होंने अपने गेंदबाजों को पास में बुलाया, लंबी बातचीत की। ऐसा लगा कि वो संजू को अपने जाल में फंसा लेंगे, लेकिन संजू इस मैच में भी नई छाप छोड़ने के इरादे से उतरे थे। जब संजू का बल्ला गरजा तो उनके सामने साउथ अफ्रीका थर थर कांप उठी, पर संजू टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। होते हुए संजू सैमसन अपने पहले इंटरनेशनल शतक की तरफ बढ़ चुके थे। इसी दौरान उन्हें आउट करने का एक बड़ा मौका साउथ अफ्रीका के पास आया। महाराज की गेंद पर संजू ने गलती कर दी। गेंद बहुत देर हवा में थी, ऐसा लगा था कि फील्डर उसे कैच कर लेंगे, लेकिन किस्मत थी उसी का साथ देती है जो उसे पलटने का दम रखता है। संजू का आसान से कैच फील्डर ने छोड़ दिया। बस फिर क्या था, पूरे स्टेडियम में जोश की नई लहर दौड़ गई। और दोस्तों, जले पर नमक छिड़कते हुए संजू ने गेंदबाज की अगली गेंद को स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में मारकर जीवन दान को सेलिब्रेट किया। और दोस्तों, असली हाहाकार तो मचाया उन्होंने मार्को यॉनसन के ओवर में, जिनके खिलाफ 1 नहीं 2 नहीं बल्कि लगातार 4 गेंद पर 4 खौफनाक छक्के जड़कर वो 99 रनों के स्कोर पर पहुंच चुके थे। अब उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए केवल 1 रन चाहिए था। ऐसा लगा था कि वो आसानी से 1 रन दौड़कर सेंचुरी पूरी कर लेंगे, लेकिन संजू ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि अपने आइडल महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में ही उन्होंने एडन मार्करम के ओवर की आखिरी गेंद पर उनके सर के ऊपर से एक ऐसा खौफनाक गगनचुंबी छक्का संजू ने ठोका जो गेंद तारामंडल को छूती हुई स्टेडियम के बाहर गिरी, और इसी के साथ इस सितारे ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने नाम का झंडा गाड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, केवल 43 गेंदों पर 105 रनों की तूफानी पारी खेलकर संजू ने पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुकाया और अपने
अपने शतक का इस्तेकबाल किया। हर कोई खड़ा होकर उनके लिए तालियां बजा रहा था। आखिर हो भी क्यों ना, T20 इंटरनेशनल में भारत की तरफ से संजू ने तीसरा शतक ठोककर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया था। अपनी इस विस्फोटक पारी के दौरान उन्होंने 9 खौफनाक छक्के लगाए थे, जिनकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर तो हर कोई उनका दीवाना हो गया था। इसी के साथ संजू ने भारत की तरफ से एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी बना दिया, जिसे हासिल करना आज तक किसी के बस की बात नहीं हो पाई। यानी कि संजू ने तो अफ्रीका के तीसरे T20 मुकाबले से ठीक पहले प्रैक्टिस मैच में पूरे क्रिकेट जगत में अपने नाम का डंका बजा दिया। तो सोचिए, जब प्रैक्टिस में ही उनका तूफान ऐसा था तो असली मुकाबले में तो क्या ही वो धमाल मचाएंगे। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि संजू सैमसन, हार्दिक और सूर्या में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, इंडिया साउथ अफ्रीका पहले T20 में मचाए बवाल। गुस्से से संजू ने केवल अफ्रीका का घमंड ही नहीं बल्कि चकनाचूर कर दिया पवेलियन का शीशा। तो उनका ये रौद्र रूप देखकर मच गया अफ्रीकी खेमे में बवाल। तो आखिर क्या था वो मोमेंट जब संजू से ही गाली गलौज पर उतर आए थे अफ्रीका के बदतमीज खिलाड़ी? कैसे संजू ने अपने बल्ले से कर दी उनकी बोलती बंद? वो खतरनाक मोमेंट बीच मैदान में हुए तगड़े ड्रामे का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे